हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे एंड DFCCIL। जो चैप्टर हम कल कर रहे थे उसी में आज आगे है। अगर पीछे वाला आप नहीं देखें तो देख लीजिए एक बार, ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे रेलवे गेज के बारे में, और भी इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी देखेंगे। तो देखिए रेलवे गेज का मतलब क्या है। यहाँ पे गेज डिस्टेंस जो होता है, जैसे कि आप दो ट्रैक देखे होइएगा ना, इस ट्रैक के जो बीच का डिस्टेंस होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं कि गेज डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रैक ऑन एनी रेलवे रूट इज नोन एज गेज। दो को ट्रैक के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो गेज बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए गेज जो होता है अपना कितने, तो चार टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है, तो ब्रॉड गेज होता है, मीटर गेज होता है, नैरो गेज होता है और स्टैंडर्ड गेज होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड गेज जो होता है मेनली कहाँ पे चलता है, तो ये जहाँ शहरी इलाका है ना वहाँ चलता है। जैसे कि देखिए दिल्ली मेट्रो में कौन सा गेज चलता है, तो ये स्टैंडर्ड गेज चलता है। अब चलिए हम सभी गेज के बारे में थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। हम सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट का बात करेंगे जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसमें ऐसे लिखा बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कुछ है जो आपके पढ़ने के लिए नहीं है वो। ठीक है, बस लिखा हुआ है इसमें। चलिए देखिए, अब सबसे पहला बात हम करते हैं किसका, तो पहला नंबर पे कौन सा है, ब्रॉड गेज है। देखिए ब्रॉड गेज को हम वाइड गेज भी बोलते हैं और लार्ज गेज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना ट्रैक का, ये सबसे ज़्यादा होता है। और कितना होता है, तो ये होता है 1.676 मीटर होता है। या इसको फीट में देखिएगा तो कितना होगा, 5 फीट होगा। उसके बाद कितना होता है, 6 इंच होगा, मतलब 5.5 फीट होता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पे है कि फर्स्ट टाइम जो है, मतलब जो इंडिया में बिछाया गया था, कौन सा गेज बिछाया गया था, तो ब्रॉड गेज ही फर्स्ट टाइम यूज किया गया था। और कहाँ पे यूज किया गया था, तो मतलब बोरी बंदर से लेकर के स्टेशन से और थाने के बीच में यूज किया गया था। अभी इस बोरी बंदर रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, तो इसका छत्रपति शिवाजी टर्मिनल नाम है, जो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ब्रॉड गेज की खासियत बात क्या होता है कि इसको बिछाने में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस लेता है, तो स्वाभाविक है उसी हिसाब से इसमें मटेरियल भी लगेगा, सब कुछ ज़्यादा लगेगा। ठीक है, लैंड भी ज़्यादा लगेगा, मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसमें मतलब जो स्टेबिलिटी जो होता है वो बहुत ज़्यादा बेटर स्टेबिलिटी होता है। मतलब ये सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, स्टेबिलिटी बेटर होता है। मतलब ये सबसे ज़्यादा अच्छे से इसके ऊपर मतलब जो है ना ढुलाई हो सकता है, मतलब सबसे अच्छा से गाड़ी चल सकता है इस पर। मतलब थोड़ा भी डेंजरस का चांस बहुत ज़्यादा कम रहता है। समझ रहे हैं ना, स्टेबिलिटी का मतलब क्या, वो हमेशा अपने आप को बनाए रखता है। अच्छा समझ गए बात। चलिए आगे देखिए, आगे आपका स्टैंडर्ड गेज। स्टैंडर्ड गेज जो होता है ना, जनरली कहाँ, तो अर्बन इलाका में यूज किया जाता है, जहाँ शहरी इलाका है वहाँ। इसका मतलब डिस्टेंस कितना होता है, तो इसका होता है जो दो ट्रैक होता है उस बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है 1.435 मीटर होता है। या फीट में अगर देखिएगा तो 4 फीट 8 इंच 8.5 इंच होता है। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ चलता है, तो देखिए दिल्ली मेट्रो में और मोनो रेल में भी ये चलता है। मोनो रेल कहाँ पे चलता है, तो मोनो रेल चलता है मुंबई में। तो मतलब दिल्ली में, मुंबई में, इस सब में ज़्यादातर कौन सा गेज चलता है, तो स्टैंडर्ड गेज चलता है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। समझ गया बात। चलिए देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पे एक्चुअली फिगर के द्वारा आपको दिखाया गया है। तो मीटर गेज का मतलब क्या होता है, नाम से ये मीटर, तो इसका मतलब कितना, 1 मीटर दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है, जो दोनों ट्रैक है उसके बीच में। ठीक है, स्टैंडर्ड गेज की बात करें तो आपको हम अभी बताएं 1.435 मीटर होता है। और अगर ब्रॉड गेज की बात करें तो ये हो गया आपका ब्रॉड गेज, यहाँ पे दिया हुआ, तो ये कितना हो गया कि यानी कि 1.676 मीटर हो गया। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा तीनों डाटा। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ये आपके एग्जाम में। और फीट में भी याद रखिएगा, ये दोनों चीज़ को आपको 3-4 बार देखिएगा तो आपको निश्चित रूप से याद रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए आपका मीटर गेज है। मीटर गेज में विशेष कुछ नहीं पढ़ना है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसके बीच में कितना होता है फीट में, और मतलब जो mm में डिस्टेंस दिया है इसको आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे आपका नैरो गेज है। ये स्पेशल गेज होता है, मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस गेज के बारे में पूछा जाता है क्योंकि ये हर जगह नहीं चलता, भारत में कहीं कहीं चलता है। तो देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, तो स्मॉल गेज भी बोलते हैं। नैरो गेज को मतलब सबसे कम, इसके दोनों ट्रैक के बीच का डिस्टेंस जो होता है सबसे कम होता है। देखिए इसमें दो टाइप आपको दिखेगा। एक तो दिखेगा कितना कि मतलब 0.762 मीटर का, और दूसरा है वो 0.610 मीटर का दिखेगा। ठीक है, इस दोनों को फीट में भी वैल्यू याद रखिए। इसका कितना है, तो 2 यानी कि 2 फीट 6 इंच है, और इसका कितना है, तो 2 फीट है। ठीक है, 2 फीट है। तो इस दोनों का वैल्यू आप याद रखिएगा, जनरली आपसे यही पूछा जाएगा। और ये पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे चलता है। नैरो गेज का जो ट्रेन होता है तो ये देखिए मेनली पहाड़ी इलाका में चलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना कि डेंसिटी कम होता है, लोग कम रहते हैं, तो उधर बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेन का ज़रूरत नहीं होता है, स्टेबिलिटी वाला ट्रेन का ज़रूरत नहीं है, मतलब छोटा ट्रेन से भी काम चल जाएगा। तो वहाँ पर क्या नैरो गेज ही
बिछा दिया जाता है ताकि वहाँ पे खर्च भी कम लगे बिछाने में, क्योंकि गवर्नमेंट को वहाँ से मतलब मान लिया कि ब्रॉड गेज बिछाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो खर्च बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो फिर उसका रिकवरी कैसे होगा। तो इसीलिए क्या करते हैं ना कि वहाँ पे नैरो गेज दिया जाता है। और ख़ास करके पहाड़ी इलाका भी होता है तो बहुत चौड़ा बनाना भी पॉसिबल नहीं होते रहता है जनरली, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ है, तो जैसे कि दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे है, वहाँ पे भी मतलब नैरो गेज चलता है। और कालका शिमला जो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ भी नैरो चलता है। एक और नीलगिरी पहाड़ी के ऊपर भी जो चलता है ट्रेन, वो भी कौन सा है, तो नैरो गेज ही चलता है, जो तमिलनाडु में चलता है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए, आगे है आपका कि फैक्टर इफेक्टिंग रेलवे गेज। देखिए रेलवे गेज जो है ना, जो बिछाया जाता है उसके ऊपर बहुत सारा चीज़ें डिपेंड होता है कि ये कौन कौन सा फैक्टर होगा कि उसके ऊपर डिपेंड होगा। तो देखिए जैसे कि ट्रैफिक कंडीशन, अगर हम बात करें ट्रैफिक कंडीशन का, तो जिस रूट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रेन चलता है, हमेशा ट्रेन आते ही जाते रहता है, तो उधर हमें किस गेज का, तो मतलब जिधर हाई ट्रैफिक है उधर हमें ब्रॉड गेज का जरूरत होता है, क्योंकि उधर स्टेबिलिटी ज़्यादा बना रहे, ताकि वहाँ पे हो ना कि मतलब हमेशा ट्रेन चलता है तो उसको स्टेबिलिटी का ज़्यादा ज़रूरत होता है और लोड भी ज़्यादा खींचना पड़ता है उसको। तो ज़्यादा से लोड खींचने के लिए हमें कौन सा, तो ब्रॉड गेज का यूज करना पड़ता है, ठीक है। और जिधर यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट में देखिए कि पुअर एरिया डेवलपमेंट, जिधर गाड़ी पुअर एरिया डेवलपमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जिधर गाड़ी ज़्यादा शहर नहीं है, लोग नहीं है, तो उधर हम क्या नैरो गेज से काम चला लेते हैं, ताकि हम उससे क्या करें कि उधर जो कम लोग हैं ना उसको भी मेन सिटी से जोड़ सकें। समझ गया बात। दूसरा देखिए कॉस्ट ऑन ट्रैक, तो देखिए सबसे ज़्यादा कॉस्ट किसके लिए, कॉस्ट जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल गेज के होता है, कि जैसे कि मान लीजिए कि नैरो गेज हो रहा है, यूज हो रहा है, तो उधर कॉस्ट कम लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ अगर इतना चौड़ा है नैरो गेज, ये अगर नैरो गेज आप मान लीजिए ट्रैक का, और ये ब्रॉड गेज मान लीजिए, ठीक है ब्रॉड, तो इसमें देखिए जो इसके बीच का जो मटेरियल लगेगा, जैसे कि आप देखते हैं ना सीमेंट वाला सब रखा रहता है, वो चाहे कंक्रीट रखा रहता है, वो चाहे इसके बीच का जो मतलब डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है, लैंड मेंटेन करना पड़ता है, ये सब इसमें क्या है, कम है। लेकिन इसमें क्या है, सब कुछ ज़्यादा है, तो इसके मतलब क्या हो गया, इसमें ज़्यादा खर्च लगेगा, तो कैसा प्रोपोर्शनल होगा कॉस्ट, मतलब जैसा मतलब उसका रेलवे गेज होगा वैसा वहाँ पे ज़्यादा खर्च लगेगा उसी हिसाब से, ठीक है। ब्रॉड गेज में सबसे ज़्यादा लगेगा और नैरो गेज में सबसे कम लगेगा उसको बिछाने में, ठीक है। चलिए देखिए उसके बाद स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड भी ट्रेन का डिपेंड करता है। जो ज़्यादा स्टेबल गेज है उस पर आप बढ़िया स्पीड चला सकते हैं, लेकिन नैरो गेज पे क्या है कि अब छोटा छोटा ट्रेन चलाना पड़ेगा, कम स्पीड पे चलाना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप कभी पहाड़ी इलाका में घूमने जाइएगा तो वहाँ जो ट्रेन चलता है ना एकदम धीमे धीमे स्पीड पे चलता है, ठीक है। लेकिन यही अगर मान लिया कि आप जो अभी स्पेशल रूट है इधर जैसे कि दिल्ली मुंबई इस सब में, तो इस समय जहाँ ब्रॉड गेज है वहाँ ट्रेन पूरा हाई स्पीड में चलता है। समझ गया बात। चलिए देखिए स्पीड का फंक्शन जो होता है, ये ट्रेन के एक्चुअली जो डायामीटर होता है ना, जो चक्का हो गया, मान लिया जाए कि ऐसे 2 चक्का हो गया, ठीक है, 2 व्हील्स हो गया, और इसको एक्सल के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, तो इसका जो डायामीटर होता है ना, इस पर भी ट्रेन का स्पीड जो होता है ये डिपेंड करता है। कैसे कि देखिए अगर सपोज कीजिए कि एक कितना बड़ा है और एक कितना छोटा है, इसके अंदर जो डायामीटर है मतलब इसका रेडियस है आर है, और इसके अंदर भी रेडियस मान लीजिए, इसके अंदर बड़ा आर मान लीजिए कैपिटल, और इसके अंदर छोटा आर मान लीजिए। तो अगर हम पूछेंगे कि अगर ये एक बार एक राउंड लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो आप बोलिएगा सर 2 पाई आर, और इसको बोलेंगे तो आप बोलिएगा 2 पाई आर, तो मतलब 2 पाई तो दोनों में कॉमन हो गया ना, लेकिन जिसका आर बड़ा होगा ना उसका डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा। तो देखिए अब दोनों एक ही राउंड नचा, एक्सल जो है इसका जो व्हील का जो एक्सल है वो एक ही राउंड नचा, लेकिन इसमें छोटा वाला व्हील में क्या हुआ कि कम डिस्टेंस कवर किया, और बड़ा वाला जो व्हील है इसमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। इसके मतलब जिसका डायामीटर है इसके ऊपर भी ट्रेन का स्पीड कवर मतलब डिपेंड कर रहा है ना। समझ गया बात। तो चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है आपको कि इसका स्पीड फंक्शन होता है किस पे, इसके डायामीटर पे भी डिपेंड करता है, और डायामीटर के जो होता है यूजुअली कितना, तो 0.75 टाइम्स विड्थ ऑफ द गेज। देखिए इसका डायामीटर जो होता है ना, जो आपका गेज जो होता है ना, गेज के जितने बीच का जो दूरी होता है इसके 0.75 टाइम्स इसका मतलब डायामीटर होता है, जो इसका जो चक्का बनता है व्हील बनता है उसका डायामीटर होता है। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका यहाँ पे कि हायर स्पीड, देखिए हायर स्पीड के लिए आपको क्या, तो ब्रॉड गेज, हम आपको पीछे भी बताएं कि हायर स्पीड के लिए कौन सा ट्रैक चाहिए, तो ब्रॉड गेज चाहिए, ठीक है। इस पर ज़्यादा स्टेबिलिटी से वो चल पाता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक हम आपको ब्रॉड गेज मतलब जो भी गेज था चारों उसके बारे में हम आपको बता दिए हैं कि मतलब ब्रॉड गेज क्या होता है, नैरो गेज क्या होता है, मीटर गेज क्या होता है, तो आप समझ गए यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे सिलीगुड़ी जंक्शन है, ठीक है। इसके बारे में एक बात ध्यान रखना है क्या, कि यहाँ पे ये रेलवे स्टेशन ऐसा है कि यहाँ पे तीनों टाइप का ट्रैक है। कौन कौन, तो ब्रॉड गेज भी है, मीटर गेज भी है और नैरो गेज भी है। ये कहाँ पे पड़ता है, तो वेस्ट बंगाल में पड़ता है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। देखिए एक पॉइंट अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहा है, रेलवे के द्वारा कहा गया है कि जितना भी पैसा रेलवे से इनकम होता है उसका वो 94% खर्च कर देते हैं उसमें, जैसे कि सैलरी देने में, उसको मेंटेनेंस करने में, ट्रैक बनाने में, सब कुछ में। तो बस जो रेलवे डिपार्टमेंट के पास बचता है वो कितना बचता है, तो ओनली 6%, मतलब जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसके पास 6% ही पैसा बचता है जो उसका इनकम होता है। उससे फिर क्या होता है, देश का विकास होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे ये है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट रेल बजट
वाज यानी कि प्रेजेंटेड, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसे होना चाहिए एक्चुअली कि फर्स्ट रेल बजट जो है ना सेपरेट कब किया गया, यानी कि सेपरेट कब किया गया, तो 1925 में ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। और इंडिपेंडेंट के बाद मतलब भारत के आज़ाद होने के बाद जो पहला फर्स्ट टाइम बजट पेश किया गया था ये 1947 में किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन मथाई के द्वारा किया गया था। तो ये बात भी आपको याद रखना है। और ये मतलब रेलवे बजट को जो सेपरेट किया गया था, यहाँ पे आप ऐसे कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसमें स्टेटमेंट एक्चुअली थोड़ा सुधार होना चाहिए कि रेलवे बजट को सेपरेट कब किया गया था, तो 1925 में किया गया था, ठीक है। चलिए देखिए आगे आपके लिए देखने के लिए ये चीज़ है कि फर्स्ट टाइम जो रेलवे को इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया था तो कौन से स्टेशन के बीच चलाया गया था, तो विक्टोरिया टर्मिनल से लेकर के और मुंबई के कुर्ला के बीच चला था। और इसका डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। डेट कौन सा है, तो 3 फरवरी 1925। कितना, तो 3 फरवरी 1925 में चलाया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे ये पूछ दे उस ट्रेन का नाम क्या था, तो उस ट्रेन का नाम था डेक्कन क्वीन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अगर आपसे ये पूछ दे कि फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस इलेक्ट्रिक ट्रेन, तब फिर आपको बॉम्बे से पुणे लगाना है जो 1930 में चला है। तो अगर आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा ना तो एक्चुअली डायरेक्ट यही आ जाता है। अगर आप डेट के साथ सर्च कीजिएगा तब आपका ये लाइन आएगा, ऊपर वाला लाइन, ठीक है। चलिए इसीलिए हम बोलते हैं ना कि आप वीडियो देख लीजिएगा ना तो आपको आगे पीछे का चीज़ें भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पीडीएफ से पढ़िएगा तो खाली थोड़ी होगा। चलिए देखिए अब नेक्स्ट है आपका कि क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होने लगा। मतलब रेलवे बुकिंग मतलब के लिए जो टिकट बुकिंग होता है इसके लिए क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होने लगा। कब से, तो रिजर्वेशन मतलब 1999 से कब हुआ कि मतलब जो टिकट काटने के लिए जो क्रेडिट कार्ड का एक्सेप्ट होने लगा। रिजर्वेशन जो करते हैं तो अभी आप मतलब किससे करते हैं, जो आपका एटीएम कार्ड है उससे करते हैं, तो एक क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट हो गया था कब, 1999 में। देखिए अब यहाँ पे जोन के बारे में तो ऐसे हम आपको पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया था तो थोड़ा सा देख लीजिए क्या दिया है कि आपके पास कितना रेलवे जोन है टोटल, तो 18 रेलवे जोन है, ठीक है। 18वां रेलवे जोन अभी सबसे नया है, ये इसका नाम क्या है, तो साउथ कोस्ट रेलवे। क्या है, साउथ कोस्ट रेलवे जोन है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको याद रखने कहा, तो विशाखापट्टनम में इसका हेड क्वार्टर, ठीक है। और देखिए ये 18 को जो रेलवे जोन है ना, इनको इसमें इंक्लूडिंग है क्या, तो मेट्रो रेलवे जो कोलकाता में है जिसका, ठीक है। ऐसे सिर्फ ओनली रेलवे का पूछेगा तो 17 को ही होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन पिछले साल प्रीवियस ईयर में पूछा गया था जिसमें बोला गया था कि आप मेट्रो छोड़ करके बताइए, तो तब 17 ही को जोन था, तो मेट्रो छोड़ करके 16 को था। लेकिन अब मेट्रो छोड़ करके कितना, तो 18 को मतलब 17 को है। मेट्रो छोड़ करके तब कितना था, तो 16 का था, अभी मेट्रो छोड़ करके 17 को हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिवीजन के लिए अब काफ़ी लोग कन्फ्यूज है इस डिवीजन में, क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप नेट पे सर्च कीजिएगा ना तो आपको डायरेक्ट जो गूगल के द्वारा जो आपको दिखाएगा तो 68 को डिवीजन दिखाएगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप जो मतलब पेपर में जो चीज़ें न्यूज निकला हुआ है, बहुत सारा मैंने पेपर को देखा है गूगल असिस्टेंट की हेल्प से, तो वहाँ पर आपको 73 को रेलवे डिवीजन दिखाता है। तो मैं बोलूँगा या तो आपको ऑप्शन में कोई एक ही रहेगा, या तो अगर दोनों रहेगा तो मेरा जो अकॉर्डिंग है, मेरा ओपिनियन है, मैं बोलूँगा 73 के साथ जाने के लिए। क्यों, क्योंकि ये लेटेस्ट डाटा, ये हमें लगता है ये पुराना डाटा है। क्यों, क्योंकि जब मान लीजिए 73 को बना होगा तभी ना पेपर में आया है। तो बहुत सारा मैं जागरण जोश और ये सब बहुत सारा पेपर है जो गूगल असिस्टेंट की हेल्प से मैं चेक किया हूँ, तो ये 73 दिखा रहा है। तो आपको इसमें 73 को सही मानना है। अगर 73 नहीं रहेगा ऑप्शन में तो फिर आप 68 के साथ चले जाइएगा, आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं कि अभी जो अपने पास इंटरनेशनल जो ट्रेन है, मतलब वो कौन कौन सा इंटरनेशनल ट्रेन है, तो समझौता एक्सप्रेस है। ये कहाँ, तो दिल्ली से लाहौर के बीच चलता है, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस। दूसरा थार एक्सप्रेस है जो कहाँ, जोधपुर से कराची के बीच चलता है, मतलब ये भी इंडिया टू पाकिस्तान ही मान सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि मैत्री एक्सप्रेस, ये चलता है अपना कहाँ, तो कोलकाता से लेकर ढाका के बीच, मतलब कोलकाता मतलब जैसे कि इंडिया और ढाका बांग्लादेश के बीच में चलता है। समझौता एक्सप्रेस के एक और नाम से जाना जाता है, उसको क्या, तो फ्रेंडशिप एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। ये इंटरनेशनल ट्रेन है। बाकी यहाँ पे जो नीचे जितना चीज़ लिखा है ना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने का चांस न के बराबर है। इसीलिए हम जो चीज़ें बताते हैं आपको कलर करते हैं, सभी को पढ़ करके हम देख लेते हैं कि ये चीज़ें ही आपके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है। समझ गया बात। चलिए आगे देखिए। अब थार एक्सप्रेस की अगर बात करें तो ये भी कहाँ, जोधपुर, हम आपको बताएं पीछे, जोधपुर से लेकर के कहाँ, पाकिस्तान तक चलता है, मतलब राजस्थान से पाकिस्तान तक। उसके बाद मैत्री एक्सप्रेस, देखिए मैत्री एक्सप्रेस है बांग्लादेश की राजधानी जो है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में को जोड़ता है किसके, जो वेस्ट बंगाल मतलब की राजधानी कोलकाता है इंडिया में, वहाँ से जोड़ता है। अब बंधन एक्सप्रेस के बारे में एक चीज़ याद रख लीजिए, बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से लेकर के और बांग्लादेश के सिटी कहाँ, कभी कभी बांग्लादेश नहीं देता है डायरेक्ट, आपको कोलकाता से क्या दे देगा कि ये खुलना दे देगा डायरेक्ट। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखना है। अब यहाँ पे जितना पैराग्राफ में लिखा है हम आपको पीडीएफ देंगे। अगर आपको पढ़ने के विचार होगा कि हमको खूब इसमें पीएचडी करना है तो आप पढ़ लीजिएगा। आपको लगता है हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो जितना हम पढ़ाते हैं उस बात को आपको ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि देखिए
भोलू और भोलू द गार्ड, ये एलिफेंट जो है ना ये मस्कट है, मतलब इंडियन रेलवे का मस्कट है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? शुभंकर। इसको हम शुभंकर बोलते हैं, ठीक है, शुभंकर बोलते हैं हिंदी में। आप लिख लीजिएगा जो भाई साहब हिंदी में समझते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो शुभंकर क्या है इंडियन रेलवे का, तो भोलू, या फिर ऐसे रहेगा आपको, या तो भोलू दे देगा या भोलू द गार्ड एलिफेंट दे देगा। समझ गया बात? चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका आगे यहाँ पे जो डिस्कस करने के लिए वो ये है, ये कह रहा है क्या कि जैसे कि यूनेस्को के अंदर कौन कौन से रेलवे स्टेशन है, तो एक छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है और दूसरा क्या, तो माउंटेन रेलवे है। अब माउंटेन रेलवे के अंदर 3 गो आ जाता है, हम आपको अभी पीछे पढ़ाए हैं कौन कौन 3 गो आएगा। तो एगो दार्जिलिंग आएगा जो मतलब वेस्ट बंगाल में, दूसरा नीलगिरी आएगा जो तमिलनाडु में है, और तीसरा क्या, कालका शिमला आएगा जो मतलब कहाँ, हिमाचल प्रदेश में चलता है। तो ये तीनों माउंटेन रेलवे के अंदर आता है और ये भी यूनेस्को के मतलब विश्व धरोहर सूची में शामिल है। समझ गया बात? चलिए आगे देखते हैं क्या कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है, तो यह बड़ोदरा में, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पे अभी जो भारत के अंदर ना 8 गो टोटल रेलवे म्यूजियम है। कौन कौन है, तो दिल्ली, पूना, कानपुर, मैसूर, कोलकाता, चेन्नई और घूम और तिरुचिरापल्ली है। ये सब है रेलवे, मतलब ये सब म्यूजियम है, रेलवे म्यूजियम है। लेकिन इसमें जो नेशनल रेलवे म्यूजियम अगर आपसे पूछे वो कहाँ पे है, तो आपको दिल्ली में लगाना है। और ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट रेल म्यूजियम है। समझ गया बात? एशिया का क्या है, सबसे लार्जेस्ट रेल म्यूजियम है। भाई हम आपको ना, आप लोगों को PDF दे दूंगा, लेकिन अभी है ना ये पहला चैप्टर का ये वीडियो चल रहा है, ठीक है। 2 गो वीडियो इसका हो गया, अगर 1-2 गो वीडियो इसमें और होगा, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा हम यही आपको PDF हम दे भी देंगे, ठीक है। तो आप PDF के लिए टेंशन ना लीजिए, हम आपको दे देंगे। हम बोल रहे हैं देंगे मतलब बिल्कुल देंगे, ठीक है। हम अपने लिए थोड़ी खरीदे हैं, आप ही लोग के लिए खरीदे हैं ना। तो आप लोग समझिए जब ये खत्म हो जाएगा हम आपको दे देंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज दे देंगे। ऐसे हम आपको 2 चैप्टर को दे चुके हैं, अब ये पहला चैप्टर है, मतलब तीसरा नंबर है, मतलब बुक के अकॉर्डिंग पहला है और पढ़ाने के अकॉर्डिंग तीसरा चैप्टर है, ठीक है। तो ये खत्म होगा हम इसका भी दे देंगे, आप टेंशन आप लोग बिल्कुल ना लीजिए। जितना हमसे हो सकेगा ना हम आपको कोऑपरेट करने के लिए आए हैं इंटरनेट पे, ठीक है, क्योंकि आप लोग को अच्छा से सुविधा जितना हो सके हम आपको दे पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब जो आगे बच गया ना ये सब देखिए, ये सब आगे बच गया, हम इसको फिर से किसी मतलब अगले वीडियो में हम ऐसा सोच रहे हैं कि आपको रोज एक वीडियो दे हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे का, ताकि जल्दी से जल्दी आपका कवर हो जाए सिलेबस, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।